एनसीपीसीआर ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस भेजा है और पूछा है कि आखिरकार बिहार में कितने नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिम बच्चे बिहार के मदरसों में पढ़ रहे हैं और कितने ऐसे मदरसे हैं जिनकी कोई मैपिंग अभी तक नहीं हुई। आखिरकार ये नोटिस क्यों भेजा गया है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो। अचानक से नोटिस भेजते हैं बिहार के चीफ सेक्रेटरी को मदरसों को लेकर, और गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। देखिए, देश भर से हमको ये शिकायतें मिली हैं कि हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में रखा जा रहा है और उनको इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। हमने देश भर की सरकारों से, राज्य सरकारों से इस बारे में बातचीत की। हमने पहले भी 11 राज्य सरकारों के प्रमुखों को सम्मन किए थे। अभी हमने रिसेंटली 7 राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरीज को सम्मन किया। हमको कई राज्यों से जवाब आया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी श्री आमिर जी ने जो हमको जवाब दिया वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है। उन्होंने हमको बताया कि उनके यहाँ हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम बच्चे जो हैं वो मदरसों में हैं और वहाँ पे वो लोग मौलवी की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं। अब उनका कहना यह भी है कि ये पढ़ाई सेक्युलर है। मेरा सवाल ये है चीफ सेक्रेटरी से, बिहार राज्य से, कि एक मौलवी की पढ़ाई सेक्युलर इन नेचर कैसे हो सकती है और ये हिंदू या दूसरे गैर मुस्लिम बच्चे मौलवी बन के कहाँ नौकरी कर रहे हैं? क्या हिंदू मौलवी भी बिहार में मौजूद हैं? उनका कहना ये भी है कि उन्होंने ये जो सिलेबस बनवाया है मौलवी की पढ़ाई का, वो यूनिसेफ के साथ मिलकर के बनाया है। हम अलग से इस मामले में यूनिसेफ को भी नोटिस कर रहे हैं कि बाल अधिकार उल्लंघन के इतने गंभीर मामले में यूनिसेफ अगर शामिल है तो यूनिसेफ को इसका जवाब देना होगा। ये आपको एफिडेविट पे कहा गया है कि गैर मुस्लिम बच्चों को मौलवी की पढ़ाई दी जा रही है बिहार में। देखिए, हमने एफिडेविट पे उनसे कुछ और जानकारी भी मांगी है। हमको बाकायदा वकील के थ्रू वकालतनामा के माध्यम से ये जवाब जो है चीफ सेक्रेटरी बिहार ने दिया है, जिसमें उन्होंने हमको बताया है कि मदरसों में उनके यहाँ सरकार के पैसे से, सरकार का पैसा खर्च करके जो पढ़ाई कराई जा रही है उसमें वस्तानिया, फ़कानिया और मौलवी की पढ़ाई कराई जाती है। अब ये वस्तानिया, फ़कानिया और मौलवी की जो पढ़ाई है, इन सब का जो रिलीजियस लिहाज से सिलेबस है वो पूरे भारत में औरंगजेब के ज़माने का बनवाया हुआ दरस निज़ामी, इस बारे में कई बार बात हुई है। अब औरंगजेब के बनवाए सिलेबस पे किस प्रकार से सेक्युलर पढ़ाई हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और यूनिसेफ का मौलवी तैयार करने से क्या लेना देना है, ये भी एक सवाल है। किस प्रकार यूएन एजेंसी एक माल प्रैक्टिस में शामिल होकर बच्चों के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। हमने दूसरा सवाल बिहार सरकार से पूछा था कि कितने ऐसे मदरसे हैं जो अनमैप्ड हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं, मतलब उनका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। एग्जैक्टली देखिए, पूरे देश में अनमैप्ड मदरसे हैं, 1.25 करोड़ के आसपास बच्चे अनमैप्ड मदरसों में हैं। हर राज्य सरकार को ये जवाब देना होगा, लेकिन बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने हमको घुमा फिरा के एक ब्यूरोक्रेटिक जवाब दिया है, जिसमें उनका कहना ये है कि भाई जो अनमैप्ड मदरसे हैं वो सारे 1987 में हमने रजिस्टर कर लिए, अब 2000 के आसपास रजिस्टर्ड मदरसे हैं। तो हमने उनसे स्पेसिफिक पूछा है, क्या आज की तारीख में कोई अनमैप्ड मदरसा नहीं चल रहा? आप हमको एफिडेविट पे बताइए। क्या खतरे आप देखते हैं अगर अनमैप्ड मदरसे एग्जिस्ट भी करते हैं तो उससे क्या खतरे? देखिए, खतरा तो बच्चों के भविष्य को लेकर के है। अगर आप एक मदरसे में बच्चों को 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ये पढ़ाएंगे कि पृथ्वी चपटी है, आप ये पढ़ाएंगे कि सूरज पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, और फिर ये उम्मीद करेंगे कि हम देश में ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो देश को आगे ले जाने का काम करे, तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। दूसरी बात, बच्चों के अधिकार जो हैं भारत के संविधान ने तय किए हैं। अनुच्छेद 21 का में ये उल्लेखित है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि बच्चों का दाखिला स्कूल में कराएं। यहाँ पे बिहार सरकार गड़बड़ ये कर रही है कि राज्य सरकार के फंड से बच्चों को मदरसे भेज रही है, और उन बच्चों को भी जो हिंदू हैं, उन बच्चों को भी जो मुस्लिम नहीं हैं। मज़े की बात यह है कि राज्य सरकार जो गलत काम कर रही है वो संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान की
जो मैंडेट था उसकी पालना में शिक्षा का अधिकार कानून बना है। 22 फरवरी या 23 फरवरी को आपने समन किया था। हाँ, हमने चीफ सेक्रेटरी को सम्मन करके दिल्ली बुलाया है कि आप यहाँ आइए, एफिडेविट फाइल करिए और बाकी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बिहार में एनसीपीसीआर का दावा है कि बिहार में जिस तरह से जवाब आया बिहार सरकार की तरफ से चीफ सेक्रेटरी के हवाले से, उसमें ये दावा है कि नॉन मुस्लिम यानी कि गैर मुस्लिम बच्चे भी बिहार के मदरसों में पढ़ रहे हैं और मौलवी के स्तर तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब इसको लेके कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एनसीपीसीआर ने 22 या 23 फरवरी तक बिहार के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली में हाजिर होने के लिए समन किया है। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।